Hello everyone, welcome back to my channel @agarwal.chemistry। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 11th में 2 चैप्टर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आईयूपीएसी, आइसोमेरेज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th में। इसी तरह से क्लास 12th में 4 चैप्टर आते हैं, हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, जिसको हम अमीन भी बोलते हैं। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ही नीडेड है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। एशियन टाइम में ये माना जाता था कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो नॉन लिविंग केमिस्ट्री होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स के मतलब एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमें रॉक्स, सीज आदि से मिलते हैं, इसलिए वो नॉन लिविंग केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, जो कि प्लांट डेरिवेटिव्स होते हैं और प्लांट्स लिविंग थिंग्स होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते थे लिविंग केमिस्ट्री। बट सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1828 एफ वॉलन, जिन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया था, जिसका नाम था यूरिया। यूरिया एक ऐसा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। अमोनियम साइनेट NH4CnO को हीट करा गया था और हीट करके क्या बनाया गया था, अमोनिया बनाया गया था, NH2CONH2। तो ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर करा गया था। इससे पहले एक थ्योरी आई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें ये कहा जाता था कि नेचर में कुछ ऐसी मिस्टीरियस रहस्यमयी फोर्स पाई जाती हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप होते हैं। तो उसके बाद सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आया था यूरिया, जो लैब में प्रिपेयर्ड हुआ था। तो उसके बाद ये धारणा चेंज हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिविंग केमिस्ट्री है, नॉन लिविंग भी है, उसको आप लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री होती है। कार्बन एलिमेंट इसका मेन होता है, जो कार्बन के बेस्ड होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग करेगा, या डोनेट करेगा, या गेन करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 की शेयरिंग करता है। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके आउटरमोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है, बट नीडेड 12th के लिए भी है। डायरेक्ट नहीं यूज होता, किसी भी क्वेश्चन के को समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसके मैं कैसी ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिसका यूज आप कहीं भी यूज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपका आंसर सही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सपोज करिए इन दोनों का टोटल 2 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये टॉपिक, इसको हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण बोलते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में है कन्वर्सेशन है तो इंग्लिश वाले ही, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको करेंगे।
तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर इन दोनों का टोटल 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 पर sp2 और 4 पर sp3। अब हमें यह समझना है सिग्मा बॉन्ड के बारे में और लोन पेयर के बारे में कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से देखेंगे, लोन पेयर किस तरह से निकालेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। जनरली आप जानते हैं कि कोई भी दो एटम आपस में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो दो एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जैसे मान लिया ए कोई एक एटम है, दूसरा एटम बी है, इसके बीच में इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, सिंगल। दो एटम जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड आता है, डबल। और दो एटम जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो बीच में कैसा बॉन्ड आता है उनके, ट्रिपल। जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे वो सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड ही होता है। दो एटम जो एक दूसरे के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, डबल बॉन्ड बनना है, तो इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। तो मेन पॉइंट ये रहा कि सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम एक ही होगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो दो एटम जनरली मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बना सकते हैं, किन्हीं भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड हो सकते हैं, तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। तो यह है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक निकालते समय सिर्फ और सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पढ़ते हैं लोन पेयर के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझेंगे। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर का मतलब है कि जब हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे कि वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकें। तो आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या पार्टिसिपेट करने से बच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ऐसे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर, क्योंकि तो पेयर टर्म आ रहा है तो एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे समझिए कार्बन 6 2,4। जैसा कि मैंने बताया कोई भी एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके आउटर मोस्ट में 4 ही है। तो 8 पूरा करने के लिए अपने चारों के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, जिससे कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से कार्बन पे का आउटर मोस्ट सेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब इसमें कोई आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो इसके पास लोन पेयर भी कोई नहीं होगा, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन 7 2,5, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो 3 ही शेयर करेगा, तो 5 में से कितने शेयर करे, इसमें 3 शेयर करे, तो 5 में से कितने बच गए, 2 बच गए। तो 2 मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर 1 हो गया। तो नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। ऑप्शन 8 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 ही शेयर करेगा, अपने जितने चाहिए उतने ही शेयर करेगा। तो 6 में से 2 यूज हो गए तो कितने बचे, 4। 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर। हेलोजन फैमिली ले लो, फ्लोरीन 9 2,7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 7 में से जब 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया तो कितने बचे, 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो हमने सिग्मा बॉन्ड देख लिया,
लॉन पेयर देख लिए। अब हम इन दोनों का यूज करते हुए निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ट्रिक थी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। जैसे सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, नंबर 1 CH4। कार्बन के एटॉमिक मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? एक एक, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, एटॉमिक मोशन में भी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा एक ही होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन पे लॉन पेयर होता नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लॉन पेयर 0, टोटल कितना आ गया? 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन मैंने कितना बताया था? sp3 होता है। 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3 होता है। नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखें, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। लॉन पेयर होते नहीं है, तो 4 ये है और 4 ये है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर 0, तो टोटल 4। ऐसे 4 सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर 0, टोटल 4। तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा और यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नोट डाउन करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड C के साथ, जिस पर आपका 1 हाइड्रोजन है, देन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर 0 ही है, तो 4 पर कितना हो गया? sp3। क्या देखेंगे, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड तो 4 ही बना रहा है, 1 2 3 4, बट हमें टोटल बॉन्ड नहीं देखे, हमें देखने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड में मैंने बताया था, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, और लॉन पेयर कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन होगा sp2। इस वाले कार्बन को देखें, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो इस पर भी 3 हो गया, टोटल 3 का sp2। कार्बन पे लॉन पेयर होते नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिसमें मेरे पास है HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बन देखें यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडेशन होता है sp2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा से तो हाइब्रिडेशन नहीं बनेगा, कम से कम हाइब्रिडेशन के लिए टोटल कितने चाहिए? 2, 2 का मतलब sp। तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने डिस्कस करा था कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, आपको दिखेंगे नहीं पर आपको खुद समझना है। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हो गया? 3, 3 का मतलब हो गया sp2। इस तरह से हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे।